नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मिरर खबरों का आईना। हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं। गुरुग्राम की गीता सैनी ने इस बात को साबित कर दिया है। दरअसल 2009 में जब गीता सैनी ग्राफिक डिज़ाइनर की पढ़ाई करके अपना भविष्य एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर में तराशने की कोशिश कर रही थी, तो गीता सैनी के दादाजी ने सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और गीता सैनी ने इसी बात पर ध्यान रखते हुए अपने वेट को कम करने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे तैसे थोड़े बहुत ज्ञान के साथ गीता सैनी ने अपना वजन कम करना शुरू किया। उसके लिए सबसे पहले उसने अपने खान पान में बदलाव किया, डाइट को चेंज किया और 1-2 साल में गीता सैनी ने अपना वजन 30 से 35 किलो वजन कम कर लिया। लेकिन इसके बाद एक और चैलेंज गीता सैनी के सामने आ गया। दरअसल जब गीता सैनी ने अपना वजन 110 किलो से 80 किलो पर किया तो गीता सैनी की जो स्किन थी वो लटकनी शुरू हो गई। और इसके लिए गीता सैनी ने कुछ लोगों से सलाह ली, तो लोगों ने सलाह दी कि वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के जिम में एक्सरसाइज करके अपने इस स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। इसी जद्दोजहद में गीता सैनी ने जिम करने की शुरुआत की और 2016 में जब गीता सैनी एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को देखने के लिए गई तो उनके साथ वाले लोगों ने कहा कि गीता, तुम भी इस तरह के कंपटीशन में भाग ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी की बनावट है वो एक बॉडी बिल्डर की तरह है और इसमें तुम अपना भविष्य अच्छे तरीके से तराश सकती हो। गीता सैनी को बॉडी बिल्डर बनने का निर्णय अकेले लेना इतना आसान नहीं था। उसने पहले घर पर सलाह ली। दरअसल हमारे हरियाणा में एक कल्चर है कि लड़कियों को घूंघट या दूसरी उन प्रथाओं से जोड़ा जाता है जिससे कि बेशर्मी का शब्द उनके नाम के साथ ना जुड़े, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हमें अपनी बॉडी शो करनी होती है, 2 पीस भी पहनना पड़ता है। और इसी के चलते इस चैलेंज के साथ उसने ये बात अपने घर वालों के सामने रखी और घर वालों ने भी पूरा साथ दिया इस बात पे। गीता सैनी की 110 किलो से 70 किलो की जर्नी के बारे में उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं गीता सैनी की कहानी। सर देखिए, स्टार्टिंग में जो मैंने किया था वो एक फ़ैट लॉस के लिए ही किया था, पर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने इस लाइन में मैं जाने लगी और तो वो एक पैशन बन गया। तो बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है। तो ये एक कॉन्फिडेंस लगा लीजिए, या फिर मुझे लगता है कि आपका जो प्रोफेशन होता है वो आपको अपने आप खींच लेगा अपने पास। क्योंकि मैं जिस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी, बट आई थिंक भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में लेके आना था और मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गई। अभी तक कितने आप गोल्ड मेडल, सिल्वर या फिर ब्राउन्ज की मैं बात करूँ, हरियाणा से लेके आप हिंदुस्तान के लिए आपने मेडल्स जीते, एशियन में भी आप खेले हैं और वहाँ 4th रैंक आप। हाँ जी। सर देखिए, अभी जो मेरे पास आया है, मेरे पास 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 ब्रॉन्ज़ मेडल है और एक मेरे पास मैंने 4th प्लेस की थी एशियन बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो चैम्पियनशिप होती है ऑल ओवर एशिया में, तो वहाँ पे मेरी 4th प्लेस रही है। और 2019, 21 एंड 22 मैंने बैक टू बैक गोल्ड लिया है हरियाणा के लिए। हाँ जी, हैट्रिक लगी है मेरी। बात करें इन्हीं बीच जिस तरीके से हमारा कल्चर है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों पर काफ़ी पाबंदियां होती है। हाँ जैसे जी। स्कूल की मैं बात करूँ, हाँ, हाँ। एजुकेशन या फिर बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि 2 पीस की बात आ जाती है तो Exactly. फैमिली या फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ जी। सर देखिए, क्या होता है कि आप जब कुछ भी काम करते हैं तो आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आते हैं, ठीक है? आपको रोकने टोकने वाले बहुत मिलेंगे, पर होता क्या है कि आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि जो आपने ड्रीम अपने को लेके सोचा है आप उसको अचीव कर सकें। और यस, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी काम को करने में अगर आपकी फैमिली अगर आपके साथ में खड़ी है तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? एंड टचवुड, मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया है, हाँ, कि मतलब जहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला और मेरे फादर ने, मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे इस चीज़ के लिए फुल सपोर्ट किया है और आज भी वो मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से, बट उनका ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आऊँ और आगे जो भी मैं अपना काम करूँगी मैं उसी ड्रीम को पूरा करूँगी अपने फादर का, कि उन्होंने जो सोचा था कि इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंडिया के लिए उनको गोल्ड चाहिए था। और भगवान की अगर मेरे ऊपर मेहर रही तो मैं इंडिया के लिए वो काम भी करूँगी और मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। काफ़ी मेडल्स आपने हरियाणा हाँ के लिए और इंडिया लेवल पे आपने काफ़ी परफॉर्म किया, अच्छी अचीवमेंट्स लिए हैं। हाँ जी। एशियन गेम में भी 4th रैंक बहुत हाँ, बड़ी बात होती है। बिल्कुल।
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ा सा पुशअप की कि आप हमारे यहाँ आए और फिर खेलें? नहीं सर, देखिए मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी इस मामले में। मेरे पास अब तक किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है, ठीक है। जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं अपने दम पे कर रही हूँ और मेरे फैमिली की सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ। बट येस, अभी तक मेरे को गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी अप्रूवल या अप्रोच नहीं आया है। न्यू जनरेशन है, हर कोई चाहता है वो मेल हो फीमेल हो कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर हो काफ़ी बेहतर हो, फिट हो, हाँ जी, बड़ी जल्दी वो अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए क्या मैसेज करना है, यानी कि कितना कठिन होता है ये? सर देखिए, जो बॉडी बिल्डिंग का एक गेम है ना, ये एक तपस्या है, ठीक है। आप इसमें जितना टाइम देंगे आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी ग्रो करेगी। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि इतने शॉर्टकट्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर कि जो यूथ है, जो यंग यूथ है हमारे इंडिया का, वो उसके अंदर इतना घुस चुका है, इतना जा चुका है कि अगर आप उनको समझाने भी जाएंगे तब भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैं उन सभी को एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, बिल्कुल कीजिए। उसमें कोई गलत गेम नहीं है, बहुत अच्छा गेम है कि आप अपने शरीर को फिट कर रहे हैं। बट इस बॉडी बिल्डिंग के दो चीज़ें होती हैं कि आपका गोल क्या है, कि आपको प्रोफेशनली खेलना है या फिर आपको अपने आप को फ़िट रखना है। अगर आपको अपने आप को फ़िट रखना है तो आप डाइट, सप्लीमेंट और वर्कआउट के थ्रू भी आप अपनी बॉडी को फ़िट रख सकते हैं। उसमें कोई भी आपको शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, जो बच्चे कहते हैं कि हमें प्रोफेशनली खेलना है, उनको मैं एक ही मैसेज कन्वे करूँगी कि प्लीज़ शॉर्टकट पे मत जाइए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो एक टाइम कंज्यूमिंग गेम है कि जितना आप अपनी बॉडी पे टाइम देंगे, वर्कआउट में, डाइट में, आपका सप्लीमेंट वगैरह में, उतनी ही अच्छी आपकी बॉडी ग्रो करेगी। तो प्लीज़ मेरा एक ही सबको मैं एक ही मैसेज दूंगी कि शॉर्टकट मत अपनाइए किसी भी चीज़ के लिए। गीता सैनी ने न केवल एशियन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम चौथे स्थान पर हासिल किया, बल्कि उसने एक ऐसा मुकाम भी हासिल किया जिसको अभी तक वुमेन बॉडी बिल्डिंग में कोई हासिल नहीं कर पाया है। जी हाँ, उसने लगातार 3 बार मिस इंडिया बॉडी बिल्डिंग का खिताब अपने नाम किया, जो अभी तक कोई भी वुमेन बॉडी बिल्डिंग में नहीं कर पाया है। गीता सैनी ने जब अपना ये सफ़र शुरू किया तो बहुत से रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने उसके भाई को ताना मारना शुरू कर दिया कि किस तरह के शौक में तुमने गीता सैनी को डाल दिया है, हमारी लड़कियां इस तरह के शौक नहीं करती हैं और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा भविष्य उसका सुनहरा नहीं रह सकता है। लेकिन गीता सैनी के परिवार वालों ने गीता का पूरा साथ दिया और उसके आगे बढ़ने के लिए उसके साथ हमेशा खड़े रहे। आपने देखा कि किस तरह से गीता सैनी ने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और अब गीता सैनी अब एशियन बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता के साथ साथ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रही है। गीता सैनी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग किसी न किसी खामियों के कारण गिव अप कर देते हैं या फिर हार मान लेते हैं। हमारी गुजारिश है कि इस कहानी को, इस किस्से को अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर शेयर करते रहिएगा, ताकि उन लड़कियों को, उन लोगों को हौसला मिल सके जो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द हार मान लेती हैं। लेकिन गीता सैनी की कहानी अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको हिम्मत मिलेगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस खबर से रिलेटेड राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी खबर पर रहे आपकी नज़र। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिए। नमस्कार।